नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल RK105 पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले अपने वर्ग विधि की सहायता से मानचित्रों का लघुकरण और विवर्धन कर चुके हैं और अब अपने समान त्रिभुज विधि सिमिलर ट्रायंगुलर मेथड समान त्रिभुज विधि के माध्यम से अपने मानचित्रों का लघुकरण और विवर्धन करने वाले हैं। लेकिन उसमें वर्ग विधि में मानचित्र कौन सा था? किसी क्षेत्र का था, तालाब का था, किसी नगर का था। लेकिन समान त्रिभुज विधि में अपना क्षेत्र क्या होगा? संकीर्ण होगा। जैसे कि कोई नदी है, नहर है, सड़क है, रेल मार्ग है, यानी कि संकीर्ण पतला क्षेत्र और लंबा क्षेत्र हो तो उसका क्या है? लघुकरण करने और विवर्धन करने में क्या है? ये समान त्रिभुज विधि ही उत्तम रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समान त्रिभुज विधि। इस विधि का प्रयोग केवल लंबे, संकीर्ण, कम चौड़े क्षेत्र जैसे नदी, नहर, सड़क, रेल मार्ग के प्रतिरूप को ही किसी निश्चित अनुपात में विवर्धित या लघुकरण करने के लिए किया जाता है। इस विधि में वर्गों के स्थान पर त्रिभुज बनाया जाता है। इसमें प्रश्न का उत्तर जो है वो अनुपात तक हल किया जाता है। तो बताया था आपको कि जो नहर है, सड़क है, रेल मार्ग है, उनका जो प्रतिरूप है, उनका जो वही की वही आकृति जो है, ठीक है, हूबहू उसका जो नक्शा मैप जो है उसको किसी निश्चित अनुपात में विवर्धित यानी बड़ा करना है या लघुकरण यानी छोटा करना है तो हमें समान त्रिभुज विधि का प्रयोग करना होता है। इस विधि में वर्गों के स्थान पर क्या बनाए जाते हैं? वर्ग विधि में वर्ग बनाए जाते थे, इसमें एक त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज बनाया जाएगा। इसमें प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा? पूर्णांकों में यानी पॉइंट तक हल नहीं होगा। ये आंसर जो है अनुपात तक हल होगा, यानी कि बटा में, जैसे 5/8, 3/4, 2/1, तो इसी प्रकार से इसका हल निकलेगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं अपने मानचित्र नदी का विवर्धन। यहाँ पर मानचित्र किसका बना होगा? हमारे पास एक नदी का नक्शा है और उस नदी के नक्शे को हमने विवर्धित करना है यानी बड़ा करना है। एक उदाहरण है आपके सामने। निरूपक भिन्न 16 लाख पर बने किसी नदी के मानचित्र का समान त्रिभुज विधि के द्वारा 1:10 लाख निरूपक भिन्न पर विवर्धन करो। आपको पता है ये हर की संख्या जैसे ही बड़े से छोटी हुई है तो मानचित्र क्या हो जाएगा? बड़ा। ये इसमें उल्टा संबंध होता है। ये अंश है, ये हर है। हर की संख्या बढ़ा दो तो मानचित्र क्या हो जाएगा? छोटा। और हर की संख्या घटा दो यानी 10, 5, 3 लाख कर दो तो ये मानचित्र क्या हो जाएगा? इससे बड़ा और बड़ा। ठीक है, तो हमें समान त्रिभुज विधि की सहायता से ये 1:10 लाख पर क्या है? इसका विवर्धन करना है। चलो शुरुआत करते हैं, आगे क्वेश्चन हल करते हैं इसको। विवर्धित नदी की अनुपात रेखा कि कौन सी रेखा जो है उस अनुपात की रेखा पर वो नदी बनने वाली है? नई मापनी बटा में पुरानी मापनी, इसका सूत्र है। नई मापनी जो समान त्रिभुज विधि द्वारा इस पर क्या है? विवर्धित करो, तो इस पे बनानी है तो ये हमारी क्या होगी? नई मापनी होगी, यानी 1:10 लाख। पुरानी मापनी कौन सी इस पर बने हैं? नदी का मानचित्र क्या है? बना हुआ है 1:16 लाख पर। तो नई मापनी क्या आएगी? 1:10 लाख बटा में पुरानी मापनी 1:16 लाख। जब अपने इसको बटा हटाएंगे यहाँ से तो ये क्या होगा? 1/10 लाख, फिर ये क्रॉस का निशान आएगा इसकी जगह पे और यहाँ पर 1 नीचे की तरफ और 16 लाख ऊपर की तरफ आएगा। जब इसे काटेंगे, 1 से 1 कट गया और 5 0 से 5 0, फिर इसके बाद में 2 5 10 और 2 8 16, तो यानी कि 8/5 अपना आंसर आ जाएगा। इससे आगे ये इस अनुपात में नहीं कटता है। इसके बाद में ये पॉइंटों में कटेगा, लेकिन पॉइंटों में हमें नहीं काटना है। अगर पॉइंटों में काटोगे तो फिर समान त्रिभुज विधि का प्रयोग नहीं हो पाएगा। नोट: नदी का 8/5 पर विवर्धन करना है।
ठीक है, यानी कि 5 जो ट्रायंगल होगा उसमें 5वीं रेखा पर नदी बनी होगी, उसको फिर उसके बाद में 8 पे बना देनी है। इतना ही काम है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपने अपने डायग्राम शीट के ऊपर से थोड़ा सा स्पेस छोड़कर, थोड़ा सा स्पेस यहाँ ऊपर से छोड़ देना, ताकि आप यहाँ पर हेडिंग लिख सको। तो यहाँ पर ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ 0 से 5/8 है ना, तो आप 9 संख्या ले लो, 10 सेमी, 11 सेमी, कितना ही कर लो। मैं इसमें 10 सेमी कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद में आप इस पहली रेखा के ऊपर 10 सेमी पर क्या करोगे, 10 निशान लगाओगे। ये 10 निशान लगाने हैं, बिल्कुल पेंसिल से लगाना। बाद में ये निशान मिटाने हैं आपने, ऐसा अलग दिखे ना कि आपने यहाँ पर डॉट लगाए थे। या उन्हीं रेखाओं, जब आप रेखा खींचोगे टोटल, फिर ये इसके अंदर आ जाएंगे, तो बेटर रहेगा। अब आपने इस लास्ट रेखा के ऊपर इसको आप 3 सेमी इस तरफ, 3 सेमी इस तरफ, तो इसके यहाँ पर 1 2 3, इसके बाद में इधर भी 1 2 और 3। मैंने एक सेमी पे यहाँ पर 3 निशान लगा लिए हैं। आप इसे क्या कर सकते हो कि जैसे 6 सेमी रेखा खींच सकते हो। ये 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 3 डॉट इस तरफ आ जाएंगे, 3 डॉट इस तरफ आ जाएंगे। तो इसके बाद में आपने यहाँ ऊपर से इन सभी को क्या करना है, मिला देना है। ध्यान रहे यहाँ पर ये उसी जगह पे आना चाहिए निशान, इसमें गलती मत करना। बार बार ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। और यहीं से प्रत्येक बिंदु उठना चाहिए। इसके बाद में आप चाहें तो प्रत्येक एक सेमी ये जो निशान लगाए थे, इनको ये क्षैतिज रेखा भी आप खींच सकते हैं। लेकिन अपने को क्या करना है, यहाँ पर 5, ये 8/5 भाग पे अपने को क्या करना है, इसका विवर्धन करना है। तो यहाँ से काउंट कर लो, ये पहले पहले शून्य है, फिर 1 2 3 4 5। पहले तो मैं इस 5 को खींच लेता हूँ। सभी रेखाएं खींचनी जरूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि क्षैतिज रेखा हो बिल्कुल। ये हो गई। इसके बाद में 6 7 8, तो 8/5 आंसर आया था। तो अपने को यही 2 रेखाएं बिल्कुल क्षैतिज खींच देनी। इन 2 रेखाओं के होने के बाद में आपने 8/5 है, तो पहले 5 पर एक नदी बनानी है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये संख्या क्या है, ये 5 है और ये 8 है। प्रत्येक को खींचोगे तो यहाँ टोटल संख्या लिख सकते हो 1 से लेकर 8 9 10 तक। अब इस पे नदी बनानी है, किस पे, 5 वाली पे। तो ये मैं एक नदी बना देता हूँ। यहाँ पे अपने लिख देते हैं रिवर। अब आपने, ये अपने कौन सी है, आप देखेंगे कि ये अपना 5 पे ओरिजिनल है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ओरिजिनल। ओरिजिनल रिवर।
तो इसके बाद में यहाँ पर एनलार्ज हो जाएगी यानी विवर्धित हो जाएगी। तो आप यहाँ पर इसे बनाएंगे। अब आप ध्यान ये रखेंगे कि 5 पे जो है रेखा पे जहाँ पर ये, अब इसमें देखो यहाँ से इस प्रकार, फिर इसमें से टर्न होकर इसमें से यहाँ ऊपर की तरफ, इस बीच वाली रेखा में से यहाँ क्रॉस, इसके बाद में यहाँ एक बार, फिर दोबारा ऊपर की तरफ, इस रेखा से पहले नीचे और ये इसी प्रकार यहाँ से शुरू करेंगे ये, इसके बाद में यहाँ से ये चौड़ाई काफ़ी है इस जगह। देखेंगे इस नदी को और इन्हीं रेखाओं के आधार पर इसे क्या है विवर्धित करते हुए आप चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एनलार्ज रिवर। अब इसका आरएफ भी आप लिख दोगे। इसमें यहाँ पर आरएफ आ जाएगा कितना, जो निरूपक भिन्न अपना 1:16 लाख, और यहाँ पर आरएफ कितना आएगा 1:10 लाख। इस प्रकार आप यहाँ पर इनके आरएफ भी लिखेंगे। ये ओरिजिनल मैप है तो ये ओरिजिनल रिवर है तो यहाँ पर ओरिजिनल रिवर लिखेंगे। ये इसका एनलार्ज रिवर है तो इसको एनलार्ज रिवर लिखेंगे। और ये आप यहाँ से लेकर टोटल रेखाएं भी आप इसको खींचकर कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी रेखाएं आप पेंसिल से करेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी चलो फिर कर देते हैं इनको तो भी चलेगा। ये इसमें कोई टोटल रेखाएं चाहे हो तो आप पहले ही कंप्लीट कर सकते हो कि भी इन ये बन के आपके सामने समान त्रिभुज विधि के माध्यम से इस सिमिलर ट्रायंगुलर मेथड के माध्यम से नदी का विवर्धन हो चुका है।